हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज से हम एक नया विषय शुरू करने वाले हैं, इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था। इस विषय को हम एनसीईआरटी के माध्यम से कंप्लीट करेंगे और हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल ये सब्जेक्ट चलेगा। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं। माय नेम इज विजय भारत। I have completed my post graduation from Guru Jambeswar University of Science and Technology, Hisar, Haryana, and 1 year teaching experience। तो चलिए शुरू करते हैं इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले आपको बता दें, यूपीएससी की दृष्टि से हम इसे कंप्लीट करना चाहेंगे। यूपीएससी प्री में इंडियन इकोनॉमी से अगर हम बात करें, जहां 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें से औसतन 15 क्वेश्चन इसी सब्जेक्ट से आते हैं। यदि हम मेंस की बात करें तो मेंस जनरल स्टडी 3 पेपर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट नाम से ये सब्जेक्ट रहता है और टोटल 250 मार्क्स में से औसतन 135 मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था को अगर समझना है तो हमें अर्थशास्त्र को समझना पड़ेगा। जब हम हमारे सिलेबस की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था का जिक्र है, अर्थशास्त्र का नहीं। परंतु अर्थव्यवस्था को समझने के लिए अर्थशास्त्र को पढ़ना जरूरी है। अर्थशास्त्र क्या होता है? मानव समाज की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करने वाला विषय अर्थशास्त्र कहलाता है। साधारण शब्दों में कहें तो अर्थशास्त्र यानी अर्थ का सिद्धांत। अर्थ यानी धन, धन से संबंधित जो सिद्धांत है वो है हमारा अर्थशास्त्र। अर्थ यानी आर्थिक गतिविधियां। आर्थिक गतिविधियों में क्या क्या आता है? हर व्यक्ति, हर समाज, हर राज्य, हर देश आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। बिना आर्थिक गतिविधियों से विकास संभव ही नहीं है। जैसे आपकी बात करें तो आप घर में बजट बनाते हैं, अपने माता पिता से पैसे लेते हैं, स्कूल में जाते हैं, वहां आप कोई चीज खरीदते हैं, उसके बदले में आप दुकानदार को पैसा दे रहे हैं, फिर जब वापस आप आते हैं तो बदले में किराया देकर आप आ रहे हैं। तो जितनी भी गतिविधियां रहती हैं आप उन्हें धन दे रहे हैं। तो ये सारी की सारी गतिविधियां आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आती हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था से जुड़ा रहता है। जैसे खरीदारी करना, तो खरीदारी जब आप करेंगे तो वहां पैसा देकर आएंगे, यानी आप उन्हें धन देकर आएंगे। तो ये भी आर्थिक गतिविधि है। यदि आप किसी बस में ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो वहां आप किराया देकर आएंगे, यानी धन देकर आएंगे। तो ये भी आर्थिक गतिविधि है। घर के खर्चे का जब आप बजट बनाएंगे तो ये भी आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़ा रहता है। आज हम अगर धन की बात करते हैं तो हमारे सामने रुपया यानी मनी की दिमाग में आती है, यानी कॉइन्स, नोट्स वगैरह। एक समय ऐसा भी था जब ये सिक्के, ये नोट्स नहीं हुआ करते थे। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको पुराने समय में ले चलता हूं, जब पैसे की अलग ही डेफिनेशन हुआ करती थी। आज हम जिन पैसों की बात करते हैं वो नहीं हुआ करते थे। उस समय बार्टर सिस्टम चला करता था, यानी वस्तुओं का आदान प्रदान, एक वस्तु को देना, दूसरी वस्तु को ले लेना। तो ये था बार्टर सिस्टम। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, अगर मुझे चावल चाहिए तो मैं उस पर्सन को सर्च करूंगा
जो मुझे चावल दे सके, लेकिन मुझे भी उस चावल के बदले कुछ देना होता है। इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। तो धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होता गया, वैसे वैसे नई प्रणाली विकसित होती गई, नया सिस्टम बनता गया, धीरे धीरे सिक्कों का निर्माण हुआ। फिर करते करते आज हम जो हमारे पास सिक्के हैं, नोट्स हैं, उनकी अवधारणा हमारे सामने है। ठीक है, तो ये है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र हमें ये बताता है कि व्यक्ति, समाज या राज्य वो अपने संसाधनों का किस प्रकार मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करे। अर्थशास्त्र एक सिद्धांत है और ये आर्थिक गतिविधियों के आधार पर सिद्धांत दिया जाता है। जब इस आर्थिक सिद्धांत को व्यवहारिक रूप में लागू किया जाता है तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थशास्त्र का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। अर्थव्यवस्था सामुदायिक, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय हो सकती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, भारतीय अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था। तो इस तरीके से आपने नाम सुना ही होगा। यानी धन से संबंधित एक सिद्धांत बनाया जाता है जिसे अर्थशास्त्र कहते हैं, और उस अर्थशास्त्र को आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में यहां लागू किया जाता है, उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो हर देश की अर्थव्यवस्था अलग अलग होती है। भारत की अर्थव्यवस्था अलग है, जो दूसरे देश हैं, चीन है, अमेरिका है, जापान है, सभी की अर्थव्यवस्था डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के समुचित प्रबंधन एवं उपस्थित चुनौतियों के समाधान के लिए अर्थशास्त्र सामने आया है। ठीक है, अर्थशास्त्र में उतनी विविधता नहीं होती जितनी अर्थव्यवस्थाओं में होती है। दो अर्थव्यवस्थाओं को अगर हम देखें तो दो अर्थव्यवस्थाएं एक जैसी कभी नहीं हो सकती। क्या भारत की अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था या अमेरिका की अर्थव्यवस्था या जापान की अर्थव्यवस्था एक जैसी हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहां आर्थिक जो गतिविधियां हैं वो अलग हैं, लोगों की जो कार्यप्रणाली है वो अलग है, वहां उद्योग अलग है, हमारे यहाँ अलग है। वहां जनसंख्या कम है, हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा है। तो सभी फैक्टर काम करते हैं। उन्हीं के आधार पर मांग होती है किसी चीज की। जब मांग ज्यादा हो जाती है तो उत्पादन होता है, जब उत्पादन होता है तो देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होती है। तो ये कई फैक्टर होते हैं जिनके आधार पर अर्थव्यवस्था का पता चलता है। ये तो एक समग्र दृष्टिकोण है आपके सामने। बाकी इनको हम एक एक टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे। अर्थशास्त्र अपेक्षाकृत स्थायी होता है, अर्थव्यवस्था अस्थायी होती है। कहने का मतलब क्या होता है, वास्तव में सिद्धांत पहले से ही कार्य कर रहे होते हैं, परंतु उनके पीछे के कारणों का ज्ञान बाद में होता है और उन्हें अर्थशास्त्र के रूप में यानी सिद्धांत के रूप में अप्लाई कर दिया जाता है। जब उसे व्यवहारिक रूप में अप्लाई करते हैं तो वो अर्थव्यवस्था बन जाती है, और ये अर्थव्यवस्था अस्थायी होती है। जैसे आज कोई देश अविकसित है यानी कि पिछड़े कैटेगरी में आता है, फिर जब उसकी अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, वहां अच्छा प्रोडक्शन होगा, लोगों की आय अच्छी होगी, तो वो देश थोड़ा उभर जाएगा। ठीक है, तो वो विकासशील देशों की श्रेणी में आ जाएगा। फिर धीरे धीरे जब वो और अच्छा करेगा, वहां ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा लोग समृद्ध होंगे, तो एक विकसित देशों की श्रेणी में वो आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था अस्थायी रहती है, यानी ये परमानेंट नहीं है, चेंज होती रहती है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था को समझने के बारे में। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थशास्त्र
और अर्थव्यवस्था के बीच में क्या अंतर है। तो जो हमारा यूपीएससी का सिलेबस है उसमें अर्थशास्त्र नहीं है, अर्थव्यवस्था का जिक्र किया गया है। लेकिन जब हमें अर्थव्यवस्था के बारे में पता करना है, उसके बारे में पढ़ना है, तो हमें अर्थशास्त्र को पढ़ना ही होगा, यानी इकोनॉमिक्स को पढ़ना ही होगा। ठीक है, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको समझा जा सकता है इकोनॉमिक्स से ही। तो ये कुछ मुख्य बातें थी अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बारे में। बाकी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जो 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके बारे में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। तो ये 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है, उनके बारे में हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।